नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। नमस्कार साथियों, हम हैं राजेश भैया यूपी वाले, बोल रहे हैं कानपुर से। और आज खुलासा करेंगे हिंदुस्तान के सबसे बड़े चाटुकार, पत्ते चाट पत्रकार अर्नब गोस्वामी का। हे अर्नब, तुम क्यों बोलते हो पूछता है भारत? तुम भारत रत्न हो, भारत पुत्र हो, तुम महाभारत के भरत हो, तुम मनोज कुमार की फिल्म के भरत हो, तुम महात्मा गांधी के पोते हो, सुभाष चंद्र बोस के नाती हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर हो, क्या हो? किस हक से बोलते हो पूछता है भारत? अरे जानते हो भारत को? भारत के दर्शन किए हैं आपने कभी? एसी में बैठकर स्टूडियो में तुम भारत दर्शन कराते हो? तुमने कभी अपने शो में इस देश के गरीबों की दुर्दशा को दिखाया? तुमने कभी अपने शो में इस देश के नौजवानों की बेरोजगारी को दिखाया? तुमने कभी अपने शो में किसानों की बदहाली को दिखाया? तुमने हिंदुस्तान की कभी भुखमरी को दिखाया? तुमने प्रवासी मजदूर किस तरह मर रहा था, कभी उनको अपने चैनल पर दिखाया? बोलते हो पूछता है भारत। अबे अर्नब, जब इस देश में 1100 कोरोना पॉजिटिव केसेस थे तो तूने पूरे देश में थाली बजवाई, घंटा बजवाया, घड़ियाल बजवाया। 11,000 हो गए तो तूने पूरे देश में दिवाली मनवा दी, दिया जलवा दिया कि कोरोना भाग जाएगा। आज 11,000 से 11 लाख हो गए हैं अर्नब। क्यों नहीं बोलता है तेरा भारत? आज मर रहे हैं लोग, सरकार पूछ नहीं रही है। कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने बेड हैं, कितने क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, कितने वेंटिलेटर हैं? ये 11 लाख लोगों का इलाज कहां होगा? सरकार से कभी पूछा तूने या अपने चैनल में बताया तूने? पूछता है भारत। अर्नब, सरकार की दलाली बंद करो, सरकार से प्रश्न करना शुरू करो, तब पत्रकारिता करो। I want to say something over those pictures like Surajpal Amuk, be quiet, keep quiet. Understand? When you're spoken to, when I tell you to keep quiet, be quiet. Why? Don't open your mouth. Why? Quiet. Who are you? Because you've spoken too much. Who are you? What? Why Who are you dictating me? Because Why are you dictating me? Well, Who are you? I don't know. सुन अर्नब, तूने देश की पवित्र पत्रकारिता को अपवित्र किया है। तूने देश के महान पत्रकारों की आत्मा को कुंठित किया है। तू पत्ते चाट है, तू टिकिया चोर है, तू भाजपा का एजेंट है, तू सरकारी प्रवक्ता है, तू दलाल है। अर्नब, आज बात करते हैं तुझसे राजेश भैया यूपी वाले। दांग पूछता है भारत, पूछता है पूरा हिंदुस्तान कि तू ऐसा 22 पत्रकार है जिसको हिंदुस्तान में कोई पसंद नहीं करता। तू बिका हुआ दलाल है। वो चीन के साथ अपनी सीक्रेट डील पर मुंह कब खोलेंगे? ये सवाल मैं नहीं, आप नहीं, हमारे साथ पूछता है भारत। अर्नब, तेरे लिए 2 शब्द बड़े नए होंगे, पत्ते चाट और टिकिया चोर। ये हमारे कानपुर की कहावत है कि जो चाट खाए और पत्ते को भी चाट जाए वो पत्ते चाट, और जो चाट खा के पैसे ना दे और बिना पैसा दिए ठेले से भाग जाए वो है टिकिया चोर। तो तू टिकिया चोर भी है और तू पत्ते चाट भी है। अर्नब, मैं जिस भाषा का आज प्रयोग तेरे लिए कर रहा हूं मैं करता नहीं हूं, ना ही मेरे संस्कार ऐसे हैं। लेकिन तूने हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े लोगों को बहुत अपमानित किया है और गंदी शैली, गंदी भाषा का प्रयोग किया है। इसलिए तुझे एहसास कराने के लिए कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए तू कितना गिर गया है, तूने पत्रकारिता के स्तर को कितना गिरा दिया है, तुझे ये बताना चाहता हूँ। मेरा वीडियो अगर कभी तू देखेगा तो तू ये सोचेगा कि मैं यूपी का हूँ, कानपुर का हूँ, जाहिल हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ऐसा नहीं है अर्नब, अंग्रेजी भी बोल लेते हैं राजेश भैया यूपी वाले। होप यू रिमेंबर कुणाल कामरा, stand-up comedian who met you in the flight, and he was questioning you, asking you many questions, but you stayed mum. You didn't utter a single word. He said, speak out, Arnav, reply to my questions.
But you didn't dare to speak. He said in front of you directly, Arnav, you're a coward. Why don't you speak, Arnav? Speak out, Arnav. Give reply to my questions, Arnav. And you are sitting as you have not heard a single word. I tell you why this happened. Because, Arnav, you can speak in the studio only. You can't dare to speak in public. Because you have a dubious character. You are a man of low dignity. This was the reason you didn't reply to his questions. And I'm happy, Kunal, you did the right thing with this man. I'm asking coward Arnav Goswami questions about his journalism, and he's doing exactly what I expected him to do. He's being a coward. First he called me mentally unstable, and now he's saying I'm watching something. He's not ready to answer my question, viewers. Viewers today want to know if Arnav is a coward or a nationalist. Arnav, this is for national interest. I am part of the Tukre narrative. You should deflate me. You should take enemies of the state down. You should make sure that the country is in safe hands of Narendra Modi. You should fight against dynasts like Rahul Gandhi, who I support, on 10th Tughlaq Lane. Arnav, you should have a reply, Arnav. यार अर्नब, तू दोहरे चरित्र का आदमी है. अपने स्टूडियो में बैठकर तू बहुत चिल्लाता है. मैं किसी से डरता नहीं, सीना ठोक कर चिल्लाता है. मैं तुझे एक उदाहरण दे रहा हूं, तू किससे डरता है? तू सरकार से डरता है. तेरी हिम्मत सरकार से सवाल करने की नहीं होती है. तू सरकार का प्रवक्ता बनता है. याद है जब योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से सांसद थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, तूने क्या कहा था उनके लिए? तूने बड़ा जोर से अंग्रेजी में कहा था कि योगी आदित्यनाथ गैर पढ़े लिखे जाहिल आदमी हैं. तूने कहा योगी आदित्यनाथ क्रिमिनल हैं, उन पर इन दफाओं में मुकदमे दर्ज हैं. तूने कहा योगी आदित्यनाथ मेंटली सिक हैं, इनका किसी साइकियाट्रिस्ट से इलाज कराना चाहिए. याद है ना अर्नब? फिर जब योगी जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं उत्तर प्रदेश के, तब तू क्या कहता है? तू भीगी बिल्ली की तरह तलवे चाटकर उनके सामने हाथ जोड़कर बैठता है और कहता है योगी जी आपके 100 दिनों का काम बहुत अच्छा था, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. तारीफ के पुल बांधता है तू. यह है तेरा दोहरा चरित्र. और शर्म तो तब आती है जब तू उनसे पूछता है योगी जी मेरी हिंदी अच्छी है ना? देखिए विजुअल. ये योगी आदित्यनाथ तो ऐसे व्यक्ति है, उनको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है. योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति हैं. somebody should tell योगी आदित्यनाथ to get his mental balance checked. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much for joining me, Yogi ji. I'd like to congratulate you on your 100 days in governance. Thank you. You've had a very, very good track record. अर्नब, तुझको 2 नाम तो अच्छे से याद होंगे, अन्वय नायक और अक्षिता नायक. याद है ना? बॉम्बे में जब RTV का स्टूडियो बन रहा था तो 5 करोड़ का इंटीरियर अन्वय नायक ने आपके यहाँ काम किया था. उसको पेमेंट नहीं किया था आपने, याद है? दर दर भटकता रहा लेकिन उसको आपने पैसा नहीं दिया और उसने सुसाइड कर लिया. उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया और उसकी पत्नी अक्षिता 2 साल तक बंबई में घूमती रही FIR के लिए. सुसाइड नोट में नाम लिखा था अर्नब गोस्वामी इज द रीजन ऑफ माई डेथ बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट वर्क विच आई डिड इन हिज स्टूडियो. ये हत्यारे हो आप. एक आदमी आपकी वजह से मरा, उसकी माँ की डेथ हुई, उसकी पत्नी उसके बच्चे आज डरे हुए हैं और 2 साल से तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही. इसीलिए तुम सरकारी प्रवक्ता बनते हो, इसीलिए सरकार की दलाली करते हो और आज अक्षिता मारी मारी घूम रही है. ये है तुम्हारा चरित्र. कितने गिर गए हो तुम अर्नब. देखो ये विजुअल अक्षिता का. पहिल्यांदा माझ्या नवऱ्याला आणि सासूबाईंना श्रद्धांजली अर्पण करते. 2 वर्षांपूर्वी याच दिवशी त्यांनी आत्महत्या केली आणि सुसाईड नोटमध्ये लिहून ठेवले होते की माझ्या मृत्यूला अर्णव गोस्वामी जबाबदार आहे आणि हे खरंच आहे.
मिस्टर अर्णव गोस्वामींचा रिपब्लिक स्टुडिओ हे माझ्या नवऱ्याचं शेवटचं प्रोजेक्ट आहे, जिथे 500 वर्कर जवळजवळ काम करत होते. रात्रंदिवस काम करून हा स्टुडिओ उभं राहिलेला आहे. मिस्टर अर्णव गोस्वामीने हे विसरू नये की त्याच्या मृतदेहावर माझ्या सासूबाईंच्या आणि नवऱ्याच्या आज हाच रिपब्लिक स्टुडिओ उभे आहे. अर्नब, हिंदुस्तान के हाईली पेड एंकर हो तुम, 1 करोड़ सैलरी पाते हो. आज पूछते हैं तुमसे सवाल राजेश भैया यूपी वाले कि ग्राउंड जीरो पर जो तुम्हारा रिपोर्टर है, जो फोटोग्राफर है, उसको कितनी सैलरी देते हो? 10,000, 15,000, 20,000? वो अपनी जान को जोखिम में डालकर सबसे तेज खबर तुमको देता है. तुम एसी में बैठकर सबसे जल्दी खबर चाहते हो. आगजनी हो वो जाता है, गोली चले वो जाता हो, दंगा हो वो जाता है, बाढ़ लगे वो जाता है, अपनी जान को जोखिम में डालता है. उसको क्या देते हो? उसके परिवार की क्या जिम्मेदारी निभाते हो? उसके परिवार को क्या सुरक्षा देते हो? मैं कहता हूं कि 1 करोड़ सैलरी पाने वाले 1 लाख सैलरी उनकी भी होनी चाहिए जो अपनी जान जोखिम में डालकर तुमको रिपोर्टिंग करते हैं. क्या तुम्हारी डिबेट में है ये बताओ. अर्नब, तुम्हारी जो पूछता है भारत डिबेट होती है ना, नेशन वॉन्ट्स टू नो, ना आई वॉन्ट टू नो. 4 पढ़े लिखे लोग जाहिलों की तरह तुम्हारे चैनल पर लड़ते हैं और सिर्फ तुम चिल्लाते हो. तुम्हारे साथ जो है वो देशभक्त हैं, प्रदीप भंडारी ऐसे लोग, कि तुम जो झूठे प्रोपेगेंडा लाते हो, फेक न्यूज़ लाते हो, तो प्रदीप भंडारी तुम्हारे बगल में बैठकर पक्की करता है, झूठ को सच करने का प्रयास करता है. और दूसरी तरफ जो अर्नब के साथ नहीं हैं वो देशद्रोही हैं. जो अर्नब के साथ हैं वो देशभक्त हैं, जो नहीं हैं वो देशद्रोही हैं. यदि कोई मुसलमान भाजपा में है तो राष्ट्रभक्त है, वो किसी दूसरे दल में है तो वो देश का गद्दार है, देशद्रोही है. ये है तुम्हारा चैनल, यही संदेश है. तेरे चैनल में चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं है अर्नब. तेरे चैनल के व्यूअर्स हिंदुस्तान में सबसे कम हैं. इतना मत गिराओ अपने स्तर को. साथियों, ये मेरा तीसरा वीडियो था. उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा. आप मेरा पूरा वीडियो देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. और अगला वीडियो मेरा जो आएगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के गिरते हुए स्तर पर आएगा. बोलेंगे राजेश भैया इस हिंदुस्तान के मीडिया पर, जो कि भारत का चौथा स्तंभ है, वो स्तंभ हिल रहा है. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद.